नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए क्वेश्चंस पेपर हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को जो है आखिर तक लास्ट तक देखिएगा, 30 के 30 क्वेश्चंस को करिएगा और इसके जो है जो क्वेश्चंस नहीं आते उसका नोट्स बना लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में ना फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लो ना और उन पेपर्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लो, रट लो, तो यकीन मानिए हर एक एक बच्चे का जो है यूपी टेट निकल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या समझाऊंगा, इसमें सीधा सीधा है। देखिए, मस्तिष्क के जो बायां हिस्सा होता है, ठीक है, जो मस्तिष्क है उसका बाएं हिस्से जो है अर्ध जो है गोल भाग से होता है, उस वो मतलब किस से संबंधित होता है, तो इस जो बायां हिस्सा होता है वो भाषा से संबंधित होता है। और ध्यान रखिएगा, दायां हिस्सा किससे संबंधित होगा? दायां हिस्सा जो है, राइट हिस्सा जो है, वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको बस याद कर लेना। ठीक है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी। अब देखिए, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी, किसने की थी? तो ये जो प्रणाली थी, ये विलियम वुंट ने जो है, यहां वुड लिखा हुआ है बल्कि वुड नहीं है, वुंट है। विलियम वुंट ने जो है ये प्रणाली विकसित की थी, तो ऑप्शन ए इसको रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास उत्पाद है किस चीज का? तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा हमारा हो, किसी व्यक्ति का हो, है ना, तो जो डेवलपमेंट होता है वो किस चीज का प्रोडक्ट है? तो ऑब्वियसली अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप मतलब डेवलपमेंट आपका बेहतर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और अधिगम से जो है विकास की प्रक्रिया जो है होती है, तो लर्निंग भी है इसमें। तो लर्निंग और परिपक्वता दोनों को हम शामिल करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आपको अच्छे से रटा होना चाहिए कि बाइगोस्की का जो सिद्धांत है वह है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब यह है कि बाइगोस्की ने यह कहा, यह माना कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए हम बाइगोस्की के अनुसार सीखने को हम सामाजिक संदर्भ या सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में अलग नहीं कर सकते। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्यों? क्योंकि अब देखिए, खेल क्या करता है? खेल के जो है वो व्यक्ति में सहयोग की भावना डेवलप करता है ना, एक दूसरे को चीजें जो है साझा करना सिखाता है ना, संचार जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना जो है डेवलप करता है। तो यही तो सब करता है खेल। तो यहाँ पे कल्पना करके से खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, या बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो खेल माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बच्चा समूह में ग्रुप्स में खेलता है और फिर उसी से सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, 6 का आंसर क्या है? तो बच्चों की जो है पूर्व आयु में ये जो बालकों के जो खेल होते हैं वो आत्म केंद्रित और वस्तु केंद्रित दोनों होते हैं। आत्म केंद्रित में मतलब होता है कि बच्चे को जो है मतलब सिर्फ केवल वही वही दिखता है, उसको ही जो चाहिए वो चाहिए, है ना, उसको दूसरों से मतलब नहीं होती है, तो वो आत्म केंद्रित, मैं का भाव ज्यादा होता है बच्चे में। मैं ये खिलौना ले लूं, मैं ये खिलौना खेल लूं, दूसरे बच्चे का खिलौना भी मैं ही खेल लूं, इस तरीके की भावना होती है। वस्तु केंद्रित होता है तो वो वस्तु मतलब वो काल्पनिक चीजों पे जो है ज्यादा ध्यान देता है
ठीक है, वस्तु, इसलिए वस्तु केंद्रित कहा गया। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब देखिए, सीखने का प्रयास और भूल, मतलब प्रयास का मतलब होता है ट्रायल और भूल का मतलब होता है एरर। अब ये जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये सीखने का सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि व्यक्ति जितना ज़्यादा ट्रायल करेगा, जितना ज़्यादा प्रयास करेगा, फिर प्रयास करेगा तो गलतियां करेगा, भूल करेगा, तो प्रयास और भूल उसके सीखने को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहां पे सही जवाब होगा। इसके साथ साथ सीखने के सिद्धांत में ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने के 3 नियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रयास और भूल, जिसे जिसे कहा गया अभ्यास का नियम। ठीक है, फिर एक और है जिसे कहा गया प्रभाव का नियम। क्या कहा गया? प्रभाव का नियम। फिर एक है तत्परता का नियम। ठीक है, अभ्यास मतलब जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, सीखने की जो क्षमता आपकी बेहतर होगी। किसी चीज के प्रभाव में आकर के आप अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको इनाम मिले तो उस चक्कर में आप जो है उस कार्य को करेंगे। ऑब्वियसली इनाम की राशि पाने के लिए या कुछ पुरस्कार पाने के लिए या किसी डर की भावना से आप उसका, तो ये प्रभाव का नियम हो गया। तत्परता का मतलब होता है रेडीनेस, मतलब आप हर चीज में रुचि दिखानी होगी। जो भी चीज आप सीखना चाह रहे हैं उसमें तत्परता आपको दिखानी पड़ेगी, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, रुचि दिखानी पड़ेगी, हमेशा उसको सीखने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सीख पाएंगे। तो ये 3 जो है नियम दिए थे, बस ये 3 नियम आपको याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था क्या है? देखिए, बच्चे का जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है उसका घर, क्योंकि पैदा होता है, पैदा के बाद वो माता पिता के आसपास ही रहता है, नाना नानी आसपास पड़ोस में, तो उसका घर की प्रक्रिया को ही हम प्राइमरी जो है संस्था मानेंगे। ठीक है, गर्भ में बच्चे के विकसित होने के दिन लगते हैं। अब देखिए, गर्भ में जो भ्रूण जो डेवलप होता है डिलीवरी तक आने तक कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं, मतलब 90 महीना और 10 दिन। ठीक है, नियर अबाउट। छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए, अगर आप बच्चे में चाहते हैं कि वो पुस्तक पढ़े, किताबें पढ़ें, उसकी आदत डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? उन्हें रोज वैसा करने को कहा जाए कि रोज पढ़ो किताब, नहीं, उससे नहीं होगा, ये बोरियत होगा बच्चे के लिए। ठीक है, अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। उन्हें पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी लेके जाएगा, नहीं। प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी, नहीं। तो ज्यादा जो इफेक्टिव आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। टीचर क्या करेगा, उनके लिए थोड़े से आवाज ऊंची करके स्वर में जो है वो किताब को पढ़ेगा और बच्चे भी उस चीज को पढ़ेंगे। इससे धीरे धीरे जो है उसके अंदर, बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट जगेगा। तो आंसर यहाँ पे बी ज्यादा तर्कसंगत रखता है, बाकी जो है ऑप्शंस तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? जी फैक्टर और एस फैक्टर, और यह सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया ये एक पठन विकार है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बच्चे जो है चीजों को साफ साफ पढ़ नहीं पाता है, अक्षरों को समझ नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कैसे? तो ये एक पठन विकार है। गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जैसे द्विकारक सिद्धांत होता है वैसे ही बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है, उसका प्रतिपादक किसने किया था? तो उसके प्रतिपादित किया था ये है अल्फ्रेड बिने ने।
किस वर्ष किया था? 1911 में किया था। इन्होंने बुद्धि को सामान्य रूप से एक जो सामान्य जो है कारक माना, मतलब सामान्य बुद्धि के रूप में डिफाइन किया, मतलब हर व्यक्ति में भी जो गुण होंगे वो सब सामान्य है और उसी से जो है अन्य जो है गुण डेवलप करता है। ठीक है, तो ये आज के समय में अगर हम बात करें तो ये कोई भी इस जो है सिद्धांत को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आप बच्चे का उच्चारण सुधारना है तो किसी छात्र की सहायता लेंगे? नहीं। श्याम पट्ट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर जो है उसको शब्द को लिखेंगे? नहीं। शुद्ध जो है स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे या स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे? तो देखिए आंसर है यहाँ पे डी। पहले हम स्वयं जो है शुद्ध उच्चारण करेंगे, उसके बाद बच्चे से कहेंगे कि उसी जो है उच्चारण को रिपीट करे। धीरे धीरे वो उसके जो है मतलब वो शब्दों को जो है साफ सुथरा बोलने लगेगा। आमतौर पे जब प्री स्कूल में बच्चा होता है तो यही काम होता है, क्योंकि प्री स्कूल में बच्चा सही से शब्दों को अभी नहीं बोल पाता है, तब उसमें कोशिश की जाती है कि बार बार उससे वो शब्द साफ सुथरा स्लोली धीरे धीरे है ना एक एक शब्द जो है बुलवाया जाता है, ताकि उसकी जो टंग है वो टंग जो है ट्विस्ट होने लगे, सही से घूमे, मतलब है ना ये बात। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे का जो सिद्धांत था वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहां पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से शब्द नहीं दिया है, मानसिक विकास डाल सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि। अब बुद्धि के संदर्भ से हम अगर लगाएं तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। संवेग जो है, संवेग का मतलब होता है इमोशंस। पियाजे ने इमोशंस के संदर्भ में कोई बात नहीं की, भौतिक विकास के संदर्भ में कोई बात नहीं की। सामाजिक विकास की बात कहें तो वो वाइगोस्की के संदर्भ में हो सकती है, लेकिन पियाजे के संदर्भ में नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब ध्यान रखिएगा, पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके तहत इन्होंने जो है 4 चरण दिए थे। ठीक है, बच्चे के व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। एक तो है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है अवस्थाएं बताइए। हर एक अवस्था के बारे में आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, बाकायदा इसका नोट्स दूंगा। ठीक है, और उसका नोट्स मतलब आप स्वयं से जो है अपना नोट्स बनाइए और उसको याद कर लीजिए। यकीनन जो है कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल जो है अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। अब बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है तो इसमें भाई देखिए क्या होगा, मनोविश्लेषण, मनोअभिनय, खेल द्वारा चिकित्सा, प्रशिक्षण। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण का, जिसमें होता है हम बच्चे के मन को समझने का प्रयास करते हैं कि भैया ये अपराध क्यों कर रहा है। मनो अभिनय मतलब जो एक्सप्रेशंस देता है ना इस तरीके के उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रशिक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, जिसमें होता है हम किसी चीज की बच्चे का जो है निगरानी में सुधार करेंगे। खेल द्वारा चिकित्सा का कोई संदर्भ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जो है कारण से कुपोषण हो सकता है? कुपोषण का क्या कारण हो सकता है भाई? भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात, खाने में अपर्याप्त भोजन, खाने में स्वच्छता की कमी, इन सभी कारणों से जो है व्यक्ति जो है कुपोषित हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन जिसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित बालक का प्रकार नहीं है। अब वंचित बालक कौन होता है? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो,
है ना, राजनीतिक रूप से वंचित लोगों को वंचित बालक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं और आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होगी। ये बात बिल्कुल सही है। जब आपस में बात करेंगे तो टीचर की बात सुनेंगे नहीं तो जो है ऑब्वियसली हानि होगी, पढ़ाई की भी हानि होगी, है ना। कम ध्यान नहीं लगाने की जो है क्षमता जो है खत्म होने लगती है। सारी जो है कक्षा को हानि होगी क्योंकि डिस्टर्ब करेगा वो बच्चा। अध्यापक का ध्यान बार बार भटकेगा, वो बार बार टोकता ही रह जाएगा कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तो बोलने के दोष से संबंधित क्या नहीं है? आवाज की समस्या, हकलाना या तुतलाना, ये सब बोलने का दोष है। अशुद्ध उच्चारण या तेज बोलना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो वो दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर कोई तेज बोल रहा है या जल्दी जल्दी बात करता हो तो उसे हम दोष नहीं कहेंगे। ठीक है, वो उसकी आदत है। शिक्षण सिद्धांतों में निहित है। शिक्षण सिद्धांतों में क्या निहित है? शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार और टीचर का व्यवहार, ये तीनों ही जो है निहित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, कहां पर प्रयुक्त होती है? तो 22वें का आंसर है विज्ञान विषय में प्रयोग होती है। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसका प्रयोग होता है विज्ञान विषय में। विज्ञान जो कि प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल करने की चीज है, इसलिए यहां पर प्रयोग प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक टीचर को, मतलब एक शिक्षक को उचित है क्या? अगर वो क्लास में चाहता है कि बच्चा इंटरेस्ट ले तो बोर्ड का प्रयोग करने से नहीं फायदा होगा। उसके लिए बोर काम है चर्चा कराना, कहानी कहना, बात बात उससे जो है प्रश्न पूछना ज्यादा रहेगा। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो दूसरे बच्चे भी उस प्रश्न को सुनेंगे, उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्रश्न पूछना ज्यादा फायदेमंद होगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके प्रतिपादन थे B.O. स्मिथ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट में। ठीक है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। अब व्याख्यान विधि का मतलब होता है मतलब लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, अब ये क्या होता है भाई? इसमें टीचर क्या होता है, क्लासरूम में आता है और मस्त आराम से पूरा एक लेक्चर ले जाता है और बच्चा जो है बस उसकी बातें सुनता है। और कोई पीछे बैठ करके खाना खा रहा है, तो कोई पीछे बैठ के सो जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते। इसमें टीचर केवल सक्रिय होता है, बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं और पूरी टीचर की बात को सुनते हैं केवल। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत होमवर्क देना जो है सम्मिलित नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पहला ही ऑप्शन आ गया। बाकी जो है बच्चों को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो है सम्मिलित है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो तर्क संगत नहीं है आंसर। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना काम करेगी? अब मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है, उनके लिए जरूरी है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। जब बच्चा मानसिक रूप से अक्षम होता है तो वो न चीजों को अमूर्त रूप से नहीं सीख सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्यों को मूर्त रूप में समझाना होता है। मूर्त रूप में समझाना का मतलब होता है कार्यों को प्रैक्टिकली सामने से खड़े हो करके बैठ करके बच्चा जो है उन चीजों को देखेगा, करेगा, एक्शंस से करेगा, एक्टिविटी से करेगा। तो यही हो गया मूर्त। छू करके, स्पर्श करके जो है चीजों को सीखेगा। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना नहीं। भाई मानसिक रूप से कमजोर है, IQ कमजोर है, तो वो उसको कहाँ लक्ष्य निर्धारित करवाओगे? स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना कि तुम सेल्फ स्टडी करो,
सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का कब होता है? जब उसके घर का वातावरण अच्छा ना हो, परिवार का वातावरण अच्छा ना हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? भाई मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे की कमियों को पता लगाना। तो यहाँ पर हम जो आंसर है वो बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है और कितना बाकी है। तो बस इसीलिए आंसर यहाँ पे सी लगाया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है डी आंसर लगा रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या करता है? आपके जीवन में आप सोच के देखिए कि आपको अगर कोई मोटिवेशन दे तो आप क्या करेंगे? कुछ बेहतर करेंगे। तो मोटिवेशन की जो भूमिका होती है वो बच्चे के अंदर जो है सीखने के प्रति जो है रुचि विकसित करती है, इंटरेस्ट विकसित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।